इस बार उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोट बैंक बिखरे ना, इसके लिए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक नई चाल चल दी है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। ओवैसी को अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने गठबंधन ना करने की सलाह दी है। मतलब साफ है कि अगर अखिलेश यादव ओवैसी को अपनाना भी चाहेंगे तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या ओवैसी करेंगे एक्सेप्ट? अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले में डेंट लगाएंगे ओवैसी? क्या यूपी चुनाव के लिए होगा अखिलेश और ओवैसी का सियासी मिलन? 2027 यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपना चुनावी दांव चल दिया है। यूपी में ओवैसी का मिशन मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश यादव को खुला ऑफर भी दे दिया है। ओवैसी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। बानगी के तौर पर यूपी में अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। मटेरा सीट से शौकत अली का ऐलान करते हुए उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। वैसे मटेरा सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है। ओवैसी के खुला ऑफर पर अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से जवाब भी दे दिया गया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जो चाल चल रहे हैं वही चाल चलेंगे। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से पहले ज्यादा टेंशन समाजवादी पार्टी को हो गई है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुस्लिम मतदाता मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था और इस बार ओवैसी की नजर इसी मुस्लिम मतदाता पर है। वैसे अब तक यूपी में ओवैसी को कामयाबी का स्वाद चखने को नहीं मिला है। 2017 के चुनाव में 38 उम्मीदवारों में 37 की जमानत जब्त हो गई थी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें भी एक सीट पर भी जीत नहीं मिली थी। पार्टी को 1% से भी कम वोट मिला था। एक सीट छोड़कर बाकी सब सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार ओवैसी अखिलेश यादव के साथ मिलकर सियासी गुणागणित साधना चाहते हैं। सवाल यह है कि इस बार यूपी का मुसलमान किसके साथ जाएगा? पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान का एक तरफा जाने का फायदा अखिलेश यादव को मिला था। इसी का नतीजा था कि 2022 में एसपी को 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंचा दिया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी।